नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गुरु ऑफ चार्ट। लास्ट वीडियो जैसे मैंने आप लोगों के लिए बनाया था उसमें बहुत सारा प्यार मिला और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आए, जिसमें मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था कि जो चार्ट मैंने शो किया था लास्ट वीडियो में उसमें प्राइस ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे है। तो उसमें काफी लोगों के राइट आंसर थे। मतलब आई होप सो कि उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कुछ ना कुछ आज के बाद प्राइस में समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा कि हम लोगों का इंट्राडे ट्रेड का प्लान कैसा होता है। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में भी आपका प्यार मिला, आपका सपोर्ट मिला, तो कंटिन्यूसली ये जर्नी हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। कोशिश करूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है जो भी नॉलेज मेरी है आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं ऐसे ही, और हम लोग कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहे और आगे बढ़ते रहे। मार्केट काफी लंबे टाइम पिछले पूरे मंथ ना फॉल किया है। आप एक चीज समझ लो, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है मार्केट में, हमेशा जब कभी भी ऐसा बड़ा फूल आता है जहां पर बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, तो सिनेरियो मार्केट के दो तरीके से चेंज होता है। या तो मंथ की जो लास्ट आवर की एक्सपायरी होती है उसमें मार्केट सिनेरियो चेंज करता है, या फिर मंथली क्लोजिंग के बाद जब नया सेशन स्टार्ट होता है नेक्स्ट मंथ का, उसमें मार्केट अपने सिनेरियो चेंज होता है। तो ये तो छोटी सी चीज है। बाकी आज कुछ नया लेके आया हूँ आप लोगों के साथ और नया सिखाने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को इस चीज से काफी हेल्प हुई या सपोर्ट मिला हो ट्रेडिंग में आपकी, तो कमेंट्स करना, बताना। कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट्स करना, वहां रिप्लाई करने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे सारी लास्ट की वीडियो में जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए थे मैंने सभी की रिप्लाई की है, और काफी अच्छा लगा। उस वीडियो पे इतने लोगों के कमेंट्स आए और इतना प्यार मिला, आप लोगों का सपोर्ट मिला, जिससे कि मतलब लगा कि हाँ लोग इंटरेस्टेड है सीखने में। मैं भी अपना टाइम निकाल के सारी चीज करने के बाद इतना शेड्यूल बिजी में भी आप लोगों के लिए 1 घंटा निकाल के वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, तो अच्छा लगेगा कि आप लोग वहां पर थोड़ा सा एक्टिवनेस दिखाओ अपना, और लगेगा कि आप लोगों के प्यार मिलता है जो कमेंट्स में आते हैं ना। वही चीज मेरे को यहाँ मोटिवेट करती है कि कितना भी थका हूँ कुछ भी हूँ आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि वीडियो बना दूं। तो आज हम बात करेंगे कुछ नया ट्रेडिंग में। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्राई किया था सीखने की कि फर्स्ट 10 मिनट्स की कैंडल्स में कैसे हम लोग एंट्री लेते हैं, कि जो ब्रेक होता है लो ब्रेक होता है या हाई ब्रेक होता है, वो लेते हैं हम लोग वीवेप और 5 SMA हाई के ब्याह पे। तो आप एक चीज उसमें थोड़ा सा और एड ऑन करनी है हमने ना, कि उस वीडियो अगर किसी भी कैंडल्स में फर्स्ट 10 मिनट्स की कैंडल्स, कई लोगों के क्वेश्चंस थे, फर्स्ट 10 मिनट्स की कैंडल अगर निफ्टी की कैंडल अबाउ 100 पॉइंट बन जाए ना, तो उस दिन हम लोगों को फिर उस ट्रेड को या उस सेटअप को, इस स्ट्रेटेजी को ना अवॉइड करना है। जो पहली कैंडल अगर कभी भी निफ्टी की 10 मिनट से अबव बन जाए तो हम लोगों को क्या करना है, उसको अवॉइड करना है। और बैंक निफ्टी में अगर 200-300 पॉइंट की कोई भी एक कैंडल बन जाए, बड़ी कैंडल बन जाए, उस दिन हम उस स्ट्रेटेजी पे ट्रेड नहीं करेंगे और दूसरे सेटअप पे उसके बिहाफ पे ट्रेड कर लेंगे। पर उस दिन वहां पर हम लोग उस बिहाफ पे ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ क्या होगा कि हम लोगों का वहां पर एसएल ना काफी बड़ा हो जाएगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट वाली वीडियो को मैं कैरी करना चाहूंगा कि वहां पर कभी भी निफ्टी में 10 मिनट की कैंडल 100 पॉइंट से ज्यादा बन जाए तो उस दिन उस स्ट्रेटेजी को हम लोग अवॉइड करेंगे। आप लोग बैक टेस्ट करिए, किए होंगे पिछले हफ्ते में कई लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए लास्ट वीक में, जिन लोगों ने उस बिहाफ पे ट्रेड लिया ना, अच्छा खासा रिजल्ट मिला है, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट बना है उन्होंने। बहुत सिंपल है, कोई बड़ा मतलब उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज उसी क्लास को लेके या उसी वीडियोस को लेके हम लोग कुछ और ऐड ऑन करेंगे। अच्छा, मतलब मार्केट में कि कैसे हम लोग देख सकते हैं वो कुछ और बेटर, कैसे हम लोगों की और कनेक्शन बढ़ सकती है, या और इस चीज को कैसे बेटर बना सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। तो कोशिश करेंगे आज एक चीज के बारे में मैं बात करूंगा जिसका नाम है पिवट पॉइंट, जो टेक्निकल एक इंडिकेटर है जिसको भी हम लोग यूज करते हैं मार्केट में प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस सपोर्ट निकालने के लिए। तो मैं चार्ट पे चलता हूँ, एक बार आप लोगों के साथ चार्ट शेयर कर दूं। ये अभी ब्लैंक चार्ट है, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वीवेप के बारे में, और एक मूविंग एवरेज हम लोगों ने यूज किया था। अगर कुछ लोग नए भी जुड़ेंगे इस वीडियो में तो उन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। 5 SMA हाई, और इसका हम लोग कलर रखते हैं यही, और इसका कलर कर लेता हूं मैं थोड़ा सा चेंज करने के लिए ग्रीन। ये दो चीजें हम लोगों ने लास्ट ट्रेडिंग में यूज की थी लास्ट क्लासेस में, कि फर्स्ट 10 मिनट्स की कैंडल्स अगर लो ब्रेक करे 5 SMA हाई के नीचे प्राइस हो तो हम कभी भी लॉन्ग नहीं सोचेंगे, वहां से इस कैंडल्स के एसएल को मान के वहां से शॉर्ट करने की ट्राई करेंगे, है ना। और बड़ी सी कोई भी कैंडल्स कभी बन जाए, बड़ी कैंडल्स अगर बन जाए उस दिन हम लोग अवॉइड करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर भी देखो, बट यहाँ एक चीज का बेनिफिट है कि नेक्स्ट कैंडल में ही अपना छोटा एसएल लेकर मार्केट चला गया।
हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक हुआ, हम लोगों ने एंट्री ली। बट वो मैं बोलता हूँ ना, हमेशा प्रीवियस डे की क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज हमें हमेशा फोकस में रखनी है। प्रीवियस डे की क्लोजिंग कहाँ हुई है, यहाँ पर एक अच्छा खासा शार्पली मूवमेंट मूवमेंट मिला है। मतलब वहां अगर एसएल आपका गया ना एक बार, ऐसा नहीं एसएल नहीं जाएगा, एसएल अगर गया भी, एसएल नहीं, पहले वो प्रॉफिट में आया, जब अगेन एसएल लेके गया। अगर यहाँ पर आप देखो एक शार्प एक फॉल आ गया है, मतलब 5 में हाई के नीचे में है, प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे में है, वी वेब के नीचे में, और वहां से कंटिन्यूसली फॉल करने को मिला है। जैसे ही लो ब्रेक होता है, इसके हाई का एसएल मानेंगे, या सिंपल 5 में हाई के ऊपर क्लोज कर दे, एसएल दे देंगे, अदरवाइज वो स्ट्रेट को हम बाय करेंगे। ये कॉन्फिडेंस आप लोगों को कब आएगा, जब कभी भी आप लोग इस चीज को कैश स्टॉक में बाय करके ना प्रैक्टिस करोगे। बैक टेस्ट आप काफी लोग कर भी रहे हो लास्ट वीक से, और अभी और कोशिश करना है इसको बैक टेस्ट करने की। तो आज मैं इसमें एक चीज और ऐड ऑन करूंगा, जहां से आपकी कन्विक्शन आज के बाद डबल हो जाएगी मार्केट में। मतलब इस सेटअप को यूज कर, जो मैं खुद यूज करता हूं जिस दिन मुझे स्कैल्पिंग करनी होती है या एंट्री एग्जिट करने होते हैं, इसको मैं खुद यूज करता हूं। ठीक है, तो आज के बाद आप इसमें ऐड ऑन करना एक पिवट पॉइंट। ये इंडिकेटर है, पिवट पॉइंट का क्या है कि आपको ना प्रीवियस डेज के हाई, लो और क्लोज निकाल के दे देगा। 3 डेज की जो प्रीवियस डेज के हाई लो क्लोज होते हैं मार्केट में ना, नेक्स्ट डे उनको ही निकाल के आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट बना के दे देता है। ये भी एक इंडिकेटर ऐसा है जो प्रीवियस डे के प्राइस को कैलकुलेशन करके ना आपको नेक्स्ट डे के प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट निकाल के देता है। अभी इसकी अगर डीप मैं इसको डीपली में अगर लेके जाऊंगा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसकी कैलकुलेशन ये इसकी हम लोग बाद में बात करेंगे, बट इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी करनी नहीं है मुझे, 15 से 20 मिनट का वीडियो रखना है ये। तो एक चीज आप समझ लो, बहुत मोटा माटी, कभी भी बिलो 30 मिनट्स का जो भी पीरियड बनेंगे वो इंटरडे के लिए होंगे। 30 मिनट्स अवरली के जो पीरियड होंगे वो अवरली के पीरियड जो होंगे वो पूरे वीक के लिए बनेंगे। जो डेली का पीरियड होगा वो पूरे महीने के लिए बनेगा। जो वीकली और मंथ का प्रॉफिट होगा पूरे ईयर के लिए बनेगा। जो पिवट पॉइंट, अगर मैं यहां देखूं, एक दिन की ट्रेडिंग में पिवट पॉइंट चेंज हो गए, 10 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, नेक्स्ट दिन नए पिवट पॉइंट आए हैं। बट इसी कैलकुलेशन को अगर मैं करूँ ना अवरली पे जाके, तो पूरे वीक की ट्रेडिंग जो हुई है ना, इन्हीं पिवट के ऊपर पे हुई है। मतलब सिंपल, मार्केट ने बता दिया कि ये आपके रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेंगे। जो प्रीवियस वीक में जो फॉल किया है ना, उसके हाई, लो और क्लोज को कैलकुलेशन करके रेजिस्टेंस सपोर्ट निकाल के दिए हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लो कि मिडिल लाइन, अगर मैं यहां पर आवरली का ट्रेड, ये आवरली का पिवट पॉइंट देख रहा हूं, तो ये आवरली का पिवट पॉइंट कब तक काम करेगा, फुल वीक काम करेगा। मैं अगर ये डेली का पिवट पॉइंट लगा दूं, अब डेली का पिवट पॉइंट लगाने के बाद में पूरे मंथ का काम करेंगे। जैसे कि अब मंडे को, या आज मोहरत ट्रेडिंग है, मोहरत ट्रेडिंग के बाद नए पिवट क्रिएट होंगे। मोस्ट प्रोबेबली मंडे को आपको बिल्कुल साफ दिखेंगे, क्योंकि आज की मोहरत ट्रेडिंग में बिल्कुल भी मतलब ज्यादा टाइम होगा नहीं, 1 घंटे में वो चेंज हो जाएगा। तो अब एक चीज और यहां पर मैं आपको शो ऑफ कर दूं कि मार्केट में निफ्टी का जो फ्यूचर मैं नवंबर की देख रहा हूं, नवंबर के फ्यूचर में अभी तक भी कोई एक कैंडल 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुई है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, मार्केट अगर 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज है, क्लोज मतलब यहां क्लोज हुआ है पहले फॉल करके, तो वहां से ट्रेंड चेंज हुआ है। जिस दिन मार्केट, आज ये वीडियो रिकॉर्डेड हो रही है, रिकॉर्डेड के बाद आज आप देख लेना, शायद आपको आने वाले 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। जिस दिन मार्केट एक दिन इसके ऊपर क्लोज कर जाए, 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज कर दे, वहां से आपको मार्केट ऊपर जाता दिखेगा। मतलब ओवरऑल 25,000 और 25,200 तक फिर हम लोग देखेंगे, जिस दिन भी एक दिन इसके ऊपर क्लोज हो गया मार्केट। अब 5 SMA हाई के अगर डे, अभी डे के चार्ट की बात करें, 5 SMA हाई, डे के चार्ट के अगर 5 SMA हाई के नीचे में प्राइस है, तो उसको बुलिश होने के लिए पहले 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। ये आप लोग समझ लो, इसके ऊपर जिस दिन क्लोज कर लेगा उस दिन यहां से मार्केट ट्रेंड अपना चेंज करेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी पिवट की, कि यहां पर आप देखो डे के पिवट में क्या होगा, ये पिछले महीने की पिवट थे जहां पर मार्केट में काफी वोलेटिलिटी देखने को मिली। इस बार वन साइड फॉल किया है। तो ये मिडिल लाइन, अब ये यहाँ मिडिल मिडिल लाइन क्या होता है, इसका सीपीआर होता है ये ब्लैक लाइन, जहां से 1 और 2, जहां से 1 और 2 और बहुत बड़ा फॉल होता है तो 3। मतलब ओवरऑल यहां तक बहुत रेयर केस में मार्केट आपको देखने को मिलेगा जब यहां तक आता है। नहीं तो सेकंड पिवट आप डेली, वीकली, आवर्ली, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स में जाके देख लेना, मोस्ट प्रोबेबली डेली सेकंड पिवट से प्राइस बैक होने स्टार्ट होते हैं। मतलब मिडिल लाइन ये है सीपीआर, फर्स्ट पिवट
और सेकंड पिवट। तो जैसे सेकंड पिवट है, इसीलिए मैं अभी भी बोल रहा हूं जिस दिन अब इसके ऊपर क्लोज हो गया, मैं मार्केट में लॉन्ग हो जाऊंगा उस दिन, जो कि मुझे सिनेरियो यहाँ पर लग रहे हैं। जिस मार्केट में इस एरिया में आके इसने 5 दिन के लो को ब्रेक नहीं हुआ, इसके साथ साथ जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, यहाँ पर आपका निफ्टी का एनालिस्ट भी हो रहा है आने वाले फ्यूचर का। मतलब हम लोग नवंबर में अगर ट्रेड करेंगे तो ये एनालिस्ट भी हो रहे हैं मेरा प्लान क्या होगा। तो एक आप समझ लो, मिडिल लाइन के नीचे 1 और 2 सेकंड पीरियड पर आगे प्राइस अभी रुका हुआ। जिस दिन भी मार्केट अब इसके ऊपर में निकला, नेक्स्ट पिवट मंडे को आएंगे, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली इसी के आसपास में एक आध पिवट आ जाए, ठीक है। तो आप समझ लो इसके ऊपर में मार्केट जब कभी भी प्राइस सेकंड पिवट में जाता है, मैं अभी इसको छोटे टाइम फ्रेम में समझाता हूं। टाइम फ्रेम में पर्टिकुलर सभी जगह एक ही काम करेगा ये आप समझ लो कि आपका मिडिल लाइन ये है पूरे वीक के लिए। अब ये पिरियड काम करेगा आवरली वाला, ये पिरियड काम करेगा इन द मीन्स प्राइस अगर इसके ऊपर होगा बुलिश होगा, इसके नीचे जब जब प्राइस है सपोर्ट, ये यहाँ पर बेरिश है। ये रीजन क्या है कि अभी प्राइस यहाँ पर बैक हो रहा है बार बार, बिकॉज एक बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है और मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है। तो जिस दिन भी मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुआ वर्ली चार्ट का, क्योंकि इस पूरे वीक में इसने कुछ नहीं किया, नीचे खुला है तो ऊपर चला गया, नीचे खुला ऊपर चला गया, ऊपर खुला तो नीचे आ गया। तो यहां पर पूरी ट्रैपिंग एरिया था जो कि इस पिरियड ने शो कर दिया था सपोर्टिंग एरिया में। अब मंडे को नए पिरियड खोलेंगे, वो आपको नए रेजिस्टेंस सपोर्ट बताएंगे कि नया प्रीवियस वीक का क्या ओपन हाई लो क्लोज रहा है, उसके भी पे आपको नए पिरियड आएंगे और मंडे से हम लोग उसका प्लान करेंगे। तो ये चीज आपको मैं बता दूं कि क्या होता है। पिरियड का मिडिल लाइन है, मिडिल लाइन मतलब अगर कभी भी प्राइस बुलिश होता है, बुलिश इन द मींस काफी बुलिश ऊपर की साइड में एक वीक के लिए है, मैं अवरली की बात कर रहा हूँ, एक वीक की बात कर रहा हूँ अभी, कि वीक का प्लान कैसा होना चाहिए। हमेशा प्राइस सेकंड पिवट से चेंज होने की ट्राई करता है, सेकंड पिवट से बैक होने का ट्राई करता है। अगर मिडिल लाइन के नीचे में यहाँ पर है, लास्ट वीक की मैं बात कर रहा हूँ, वहां से क्या हुआ, वही सिंपल 5 SMA हाई के नीचे में ही प्राइस था। तो पहले तो हमें कन्वेक्शन कहां से आ गया, ये प्राइस 5 SMA हाई के नीचे पहली कैंडल से, कि अब ये जब तक बुलिश नहीं होगा जब तक 1 घंटे की कैंडल कोई भी प्राइस 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज ना कर दे। कौन सी कैंडल क्लोज हुई आके, ऑलमोस्ट इस एरिया में कैंडल क्लोज हुई है, वहां से एक छोटा सा बाउंस बैक किया हुआ नेक्स्ट वीक पे। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीक में कुछ और होगा, यहां पर भी नेक्स्ट वीक में ही हुआ है ट्रेंडिंग चेंज, नहीं तो फुल वीक वो पूरा का पूरा फॉल करता रहा। और बैक कहां से हुआ है, 1 2, मैं बोल रहा हूँ 2 के पिरियड के आसपास से प्राइस बैक होने की ट्राई करेगा। अगर कभी भी इस सिनेरियो में अगर मैं देखूं यहां पर मिडिल के ऊपर है, जिस दिन वो ब्रेक करना स्टार्ट हुआ फर्स्ट और सेकंड, ऐसा सेकंड पीरियड में क्या था जो इसको टच करते ही वापस हो गया। मतलब सेकंड पीरियड से प्राइस हमेशा ट्राई करता है बैक होने की। और ये भी कब हुआ है सिनेरियो, ट्रेडिंग का फ्राइडे का दिन है शायद, ये लास्ट डे में ये पीरियड पाया और वहां से बैक होना स्टार्ट कर दिया। इतने फॉल के बाद भी वो लास्ट वीक में ही बैक होना स्टार्ट हुआ। अब मैं अगर बात यहाँ की करूं, मिडिल लाइन में फर्स्ट और सेकंड, सेकंड मतलब ये मैं वहां की बात कर रहा हूं जहां से मार्केट ने कंटिन्यूसली फॉलिंग स्टार्ट करी थी, पूरे फुल वीक फॉल किया है। अगर आप इसी चीज को समझ लो, मिडिल लाइन के नीचे में अगर प्राइस कभी भी है, हम वहां पर लॉन्ग नहीं करेंगे, हमेशा शॉर्ट करेंगे 5 SMA हाई के नीचे में, वी ऐप के नीचे और मिडिल लाइन के नीचे। मतलब इस वीक का ट्रेंड अभी तक निफ्टी का बेरिश है, बुलिश होने वाला नहीं है। ये चीज को अगर आप लोगों ने छोटा सा भी समझ लिया ना, तो आने वाले ट्रेडिंग में ना आपको एटलीस्ट इतनी हेल्प हो जाएगी, ये पता होगा इंटरडे का ट्रेंड कहाँ है। और आप कोशिश करो जहां पर बड़ा ट्रेंड हो इंटरडे में भी ट्रेड वहीं करने की, क्योंकि अगर बड़े ट्रेंड को पकड़ोगे ना तो बड़े टारगेट्स मिलेंगे। बड़ा टाइम फ्रेम को फॉलो करोगे, बड़ा टाइम फ्रेम कहां पर है ट्रेंड, उसी के साइड में हम लोग ट्रेड करेंगे। कई बार अभी भी मैं करता हूँ कि बेरिश मार्केट में कॉल्स पकड़े तो वहां मैं फटाफट कोशिश करता हूँ प्रॉफिट को बुक करने की, क्योंकि बड़ा साइकिल जो है ना अभी, बड़ा साइकिल क्या है, अब जैसे ये सिचुएशन है, बड़ा साइकिल यहाँ पर क्या है, बेरिश मोड। अगर मैंने यहाँ पर कॉल बनाई ना, तो इस सिनेरियो में मैं क्या करूंगा, जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक करने की ट्राई करूंगा। बाद में क्या हुआ, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम ऑलरेडी प्रेशर में है, इसका डे चार्ट आप देखोगे, डे चार्ट में भी ऊपर से ना फॉल किया हुआ है और वीकली भी बेरिश था थोड़ा सा, उसी चक्कर में ये बड़ी बड़ी कैंडल्स ना रेड देखने को मिल रही है। तो ये कोशिश किया करो जहां पर बड़ा टाइम फ्रेम चल रहा हो वहां पर ट्रेड हमेशा लॉन्ग करके रखो या शॉर्ट करके रखो, और जहां आपका टाइम फ्रेम छोटा, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड का प्लान कर रहे हो तो वहां से जल्दी प्रॉफिट बुक करने। अब यहाँ क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड और प्राइस कहां पर आया, लास्ट थर्ड। मतलब ये कब होगा, जब मार्केट बहुत ज्यादा ही बेरिश होगा, जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला है कि इससे भी एक बारी प्राइस नीचे नेक्स्ट डे खुला और बाउंस बैक करने का ट्राई किया, नेक्स्ट वीक में ही जो हुआ है। तो ये चीज आप समझ लो, यहां पर प्राइस जब आएगा जब कोई भी वर्ल्ड वाइड न्यूज न्यूज होगा, या कोई भी वर्ल्ड वाइड इफेक्ट होगा, या कोई भी इवेंट का इफेक्ट होगा, इस सिनेरियो में मार्केट तब आता है।
फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेली के पिवट जो चेंज होते हैं वो मंथली में चेंज होते हैं, आवरली के जो पिवट चेंज होते हैं वो वीकली में चेंज होते हैं, 30 मिनट्स के जो चेंज होंगे वो वीकली में चेंज होंगे, बिलो 30 मिनट्स, 15 मिनट और 10 मिनट्स के जो वो भी पिवट होंगे वो आपको चेंज होंगे विद इन द डे में, मतलब सिंगल डे में ही आपको चेंज होने हैं, वो नेक्स्ट डे दूसरे पिवट आते हैं। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि पिवट चेंज कब होते हैं। अगर मैं इसी की बात करूं यहाँ पर डेली की, डेली में यहां मैं बात करूं, ये मंथ खत्म हुआ, यहाँ पर नया मंथ स्टार्ट हुआ और मिडिल लाइन के नीचे डेली में प्राइस आ गया, तो यहां से तो समझ में अब आपको आ जाना चाहिए 5 से में हाई के नीचे प्राइस, मिडिल लाइन के नीचे प्राइस, तो पहले यहां जाएगा और सेकंड यहां जाएगा, मतलब वो इतना फॉल करने के बाद डेली में प्राइस अभी यहीं आके रुका है। अब जिस दिन ये 5 से में सेकंड पीरियड तक अभी हमने देख लिया, छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस हमेशा बैक हो रहा है, तो अगर बड़े टाइम फ्रेम में भी सेम सिनेरियो बना और 5 से में हाई के ऊपर क्लोज हुआ, तो यहां से फिर नेक्स्ट जाने की ट्राई करेगा। बाकी इसमें पिरियड ये अपना काम कर चुका है, ये वाला पिरियड। कल मंडे को, मतलब मंडे में यहां पर नए पिरियड बनेंगे, उसके भी आप पे हम ट्रेड का प्लान करेंगे, बट इसको हम फिर भी फॉलो करेंगे क्योंकि ये मूविंग एवरेज हमारा चेंज नहीं होगा, पिरियड चेंज होंगे, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। जिस दिन इसके ऊपर क्लोज हो गया, वहां से हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी को लॉन्ग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि पिरियड में कैसे सपोर्ट मिलेगी, पिरियड से हम लोगों को कैसे पता चलेगा। इसको मैं और एक दो जगह आप लोगों को बता देता हूँ कैसे ट्रेड करना है या फिर ट्रेंड का कैसे पता चलेगा। ये हमने देख लिया कि ये जहां पर वो डे पीरियड को उसने ब्रेक किया है, यहाँ पर अवरली पीरियड को भी ब्रेक किया है, तो हमें यह समझ में आ जाना चाहिए इस एरिया में कि 5 से में हाई के नीचे में प्राइस है, तो ये बैक होने की ट्राई नहीं करेगा अभी, मतलब डेली पीरियड भी गया है उसमें और अवरली पीरियड भी गया है। ये कहाँ जाएगा, ओवरसोल्ड जोन तक जाएगा, मतलब 1 2 3 ये एग्जैक्टली आके यहाँ रुका है पूरे वीक क्लोजिंग में। फुल वीक गिरने के बाद कहाँ तक आया है, वहीं तक आया पूरे वीक में जो उसका लास्ट पीरियड था। यहां से हम लोग वीक स्टार्ट किए और वीक यहां खत्म किए। यहां खत्म क्यों हुआ है, बिकॉज लास्ट वही स्टेशन है इसका, जो लास्ट वीक की लास्ट कैंडल क्लोज आके वहीं हुई है, मतलब मंडे को पहली कैंडल ने ब्रेक किया और फ्राइडे की लास्ट 3 बंदे वाली कैंडल क्लोज का हुई है लास्ट पीरियड पे। तो ये भी एक आपको अपने आप में रेजिस्टेंस सपोर्ट बता देगा कि मार्केट फुल वीक का ट्रेंड कहाँ होगा। ये चीज हम लोगों को समझनी है कि फिर भी प्राइस कभी भी अगर प्राइस अगर मिडिल लाइन के ऊपर में, 5 से में हाई के ऊपर में, तो क्या करेंगे। आवरली की मैं बात कर रहा हूं अभी, बिकॉज ऑफ हम लोग वीकली का ट्रेंड पकड़ते हैं आवरली चार्ट पे ना, कि वीकली ट्रेंड क्या होना चाहिए। तो इसने क्या किया, यहां से मिडिल लाइन है 1 और 2, ये 2 पिवट क्या हुआ, नेक्स्ट डे का 2 पिवट वहीं आया है, नेक्स्ट वीक का भी जहां पर प्रीवियस वीक का था, तो एटलीस्ट वहां तक का हम लोग प्लान कर सकते हैं। ट्रेंड हमेशा चेंज वहीं से होता है, और मैंने उसको भी ब्रेक किया, तो थर्ड पिवट कहाँ था उसका, थर्ड पिवट था उसका और इसके ऊपर में, नहीं नहीं थर्ड पिवट तो ऊपर है यहाँ पर ये। तो नेक्स्ट वीक में वो ट्रेंडिंग जब तक मिडिल लाइन के ऊपर रहेगा ट्रेंड अपसाइड है वीक में, और जब जब मिडिल लाइन के नीचे होगा तो ट्रेंड बेरिश है। अगर मैं इसमें बैंक निफ्टी में भी ले जाके बात करूं अभी, लास्ट क्लास अगर आप लोगों की इस वीडियो में काफी हेल्पफुल रहा या आप काफी सपोर्ट मिला ना, तो मैं कोशिश करूंगा लास्ट वाली एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं सीपीआर के ऊपर में, जो कि हम लोगों को इंटरडे ट्रेड में पता चलता है सीपीआर से भी कि क्या प्लान होता है। अब बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं इसकी, तो गिरने के बाद कहां से बैक होना स्टार्ट हुआ प्राइस, एटलीस्ट सेकंड पिवट तक, फर्स्ट और सेकंड पिवट। ठीक है, तो ये हम लोगों को समझ, अब प्राइस अगर बैंक निफ्टी लास्ट लास्ट वाला जो वीक है इसमें एक बार बुलिश गया है और अगेन सपोर्ट कहाँ है, मिडिल लाइन, मतलब बैंक निफ्टी अभी बुलिश इसलिए शो कर रहा था कि वो अपनी मिडिल लाइन के ऊपर में ही है, मिडिल लाइन के अबाउ में है, तो इसीलिए वो अपने आप को अभी स्ट्रोंगनेस दिखा रहा है। बैंक निफ्टी जो 1,000 पॉइंट की रैली करी है ना उसने, वो इसी यहीं से करी थी वो, और फिर 2 दिन गिरा है कंटिन्यू, धीरे धीरे धीरे, और लास्ट में जाते थे एक मोमेंटम दिखाया है। तो बैंक निफ्टी का भी सिनेरियो वही होगा जो मैं बता दूं आप लोग, हम देख रहे थे अभी कि जब तक 5 SM में हाई के ऊपर एक दिन क्लोज किया है, अब अगेन दोबारा अगर क्लोज नहीं किया रिटेस्ट करने के लिए लोग है, तब तक वो भी लॉन्ग नहीं करना है, इस एरिया को निकाल दे, फिर हम लोग बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही बैंक निफ्टी, यहां पर एक चीज आप देखो, बैंक निफ्टी में फॉल कितना आया और निफ्टी में फॉल कितना है, निफ्टी एटलीस्ट अपने सेकंड पीरियड के आसपास ही सपोर्ट ले रखा है अभी, बैंक निफ्टी सॉरी, और निफ्टी ने वहां पर करीब करीब अब देखो 2,200 2300 पॉइंट का फॉल किया है।
2200 2300 पॉइंट के फॉल में भी यहां अगर मैं देखूं, यहाँ पर 2000 54,700, और यहाँ पर 51,600 तो समझ लो आप। तो ढाई तीन 3,000 पॉइंट, ढाई तीन से 3,000 पॉइंट का ही अगर फॉल किया है तो बैंक निफ्टी ने किया है। मतलब निफ्टी ने 2-2,500 का पॉइंट का फॉल किया, इसने भी उसी के लेवल में आसपास ही किया है। यहां अगर बैंक निफ्टी 2,500 पॉइंट का फॉल कर रहा है ना, तो इसको तो मिनिमम मिनिमम 5,000 या 6,000 पॉइंट का फॉल करना चाहिए था। 5 से 6,000 पॉइंट का फॉल आना चाहिए था, बट नहीं है। वो थोड़ा सा अभी स्ट्रॉन्ग है, बैंकों के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। अदरवाइज उस हिसाब से मार्केट, बैंक निफ्टी नहीं गिरा जिस हिसाब से निफ्टी फॉल किया है। तो ये चीज आपको समझनी है कि पिवट के बिहाफ पे हम लोग कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे। अगर मैं इसका बैक टेस्ट भी करूँ ना, मतलब सिंपल है, वही 5 में हाई के ऊपर है। तो ये वही वही जर्नी है जहां पर हम लोगों ने क्या किया था, 1 का 10 किया है, मतलब 1 लाख से 10 लाख वाला चैलेंज वो इसी जर्नी में हम लोग कंप्लीट किए। 5 में हाई के नीचे है, तो वहां से बैरिश मोड आ गया। अब ये नो, मेरे हिसाब से स्कैल्पिंग टाइम ही चल रहा है। नो ट्रेडिंग जोन है, प्राइस एक टाइम वेज करेक्शंस में है। अगर इसके ऊपर निकलेगा, नेक्स्ट वीक के कल नए पिवट आएंगे, उसके भी आप हम लोग देखेंगे फिर क्या प्लान कर सकते हैं। इसको भी अगर टाइम छोटे टाइम फ्रेम में 10 मिनट में मैं दिखाऊं आप लोगों को, 10 मिनट में भी क्या होगा, वही सिनेरियो है जो हम लोगों ने डिस्कस किया ना। ये तो पूरा बुल ट्रेंड है। मैं बात करता हूँ 10 मिनट में कहाँ पर जाने की। इसमें एक चीज और बता देता हूँ छोटी सी पिवट के बिहाफ पे। अगर मॉर्निंग में पिवट आपने देख लिए कब खुले इंटरडे में, तो प्लान कैसे करना है। कभी भी ये वाला सिनेरियो बन जाए जो मेरा देखो नोट नोट किया है, कभी भी सारे पिवट इकट्ठे होकर एक जगह आ जाए और प्राइस उसके नीचे खुले, उस दिन गलती से भी कोई सी साइड नहीं देखेगा। मतलब सिंपल है, सारे पिवट अगर एक जगह इकट्ठा होके आ जाए ना, ये वाली जर्नी में, या उस वीक में कभी भी, उस वीक में डे में या आवरली में कभी भी ऐसा हो जहां पिवट के गैप बहुत छोटे हो, वो प्राइस इनके नीचे में हो, वहां गलती से भी लॉन्ग करने की नहीं सोचना। अब इसको इस पूरे हफ्ते में ऊपर जाने में प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब ये समझ लो, अगर अवरली चार्ट पे ऐसे पिवट आए हैं जिनमें गैप बहुत छोटा छोटा गैप है, वो प्राइस उनके नीचे में ट्रेल कर रहा है, मतलब सबसे थर्ड पिवट के नीचे में ट्रेल कर रहा है। जो हमने अभी देखा था कि बहुत बड़ा फॉल आएगा, तभी वो थर्ड पिवट के नीचे जाएगा। और कभी भी ये ऊपर वाले पिवट में गैप कम हो जाए, प्राइस के नीचे में आ जाए, तो हम लोगों को वहां कहीं भी लॉन्ग नहीं करना। उस वीक तो लॉन्ग करने की सोचना भी नहीं है। मतलब ये समझ में आना चाहिए कि अब ये पिवट चेंज होंगे नेक्स्ट वीक में, तभी प्राइस बैक होने की ट्राई करेगा। अदरवाइज वो पूरे वीक गिरता रहेगा। ये 10 मिनट में भी होगी, मतलब जो पिवट का आप देख रहे हो ना अभी, 10 मिनट में भी इतने गैप्स मिलते हैं इंटरडे में। जिस दिन इतने छोटे गैप मिलते हैं ना इंटरडे में, उस दिन मार्केट पूरा वन साइड फॉल करता है। और अगर नीचे में मिल जाए और मार्केट ऊपर की तरफ, उस दिन मार्केट क्या करेगा, वन साइड पूरा का पूरा ट्रेंडिंग रहेगा। तो ये आप समझ लो कि पिवट के गैप्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी छोटे गैप्स मिले और प्राइस नीचे हो, तो शॉर्ट करने की सोचना। और कभी भी छोटे गैप मिले और प्राइस ऊपर में है, तो लॉन्ग करने की सोचना। फॉलो सिंपल 5 में हाई करना है कि जब तक इसके नीचे है शॉर्ट करेंगे, जब इसके ऊपर आएगा लॉन्ग करने की सोचेंगे। और उस वीक में तो बिल्कुल नहीं लॉन्ग सोचना जिस वीक में गैप्स बहुत कम हो पिवट के ना। तो भाई होप तो कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें हेल्प मिली होगी, और आगे से समझने का आप ट्राई करोगे पिवट को। और इसके बिहाफ पे भी ट्रेड का प्लान करना स्टार्ट करोगे कि मिडिल लाइन पे अगर प्राइस आए तो क्यों बैक हो रहा है। अगर मिडिल लाइन के पास ही आके प्राइस सपोर्ट लेना, मतलब सिंपल है ये आप लोगों को इंट्राडे ट्रेड करने के लिए या वीक के लिए। इस लाइन की इसके ऊपर में अगर प्राइस है तो स्ट्रोंग है, इसके नीचे में अगर प्राइस है तो वो वीक है। ये आप समझ लो बिल्कुल ना। तो कमेंट्स करना हो इस वीडियो पे, कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के, कुछ भी डाउट्स होंगे, मैं कोशिश करूंगा क्लियर करने की आप लोगों को। और बताना जरूर कमेंट्स करके। ट्राई करूंगा आप लोगों के साथ आगे में छोटी छोटी वीडियोस ऐसी लेके आता रहूं, कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहे। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। कंटिन्यूसली आगे मैं नया एक वीडियो बना के फिर से लेके आऊंगा, नई कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ आप लोगों को लर्न कराने की। तो जब तक के लिए थैंक यू और हैप्पी दिवाली टू सबको। हैप्पी दिवाली टू ऑल, के आप सभी अच्छे से दिवाली मनाओ। ठीक है, ओके, बाय बाय।